हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से जो TGC 137 का जो फॉर्म का यहाँ पे एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज मैं आपको इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जो प्रीवियस ईयर यानी 136 बैच का जो फॉर्म निकला था उसके ही सब कुछ डेटा लेके हम बताएंगे। जो कि आपको ये देख पा रहे हैं, ये जुलाई 2023 का निर्धारित किया गया है, जिसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 11 नवंबर 2022 से स्टार्ट होकर 1 नवंबर 2022 से स्टार्ट होकर 30 नवंबर 2022 को ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं TGC का पुराना नोटिफिकेशन जो 136 का था, उसके हिसाब से आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जहां पे सबसे पहले बताया गया है जो मेल कैंडिडेट जो अभी अनमैरिड हैं वो इस फॉर्म का अप्लाई करेंगे। साथ में आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग कंप्लीट होना रहना चाहिए। जहाँ पे ये देख पाएंगे 137 बैच के लिए दिया गया है, जो कि जुलाई 2023 के लिए निकलेगा। और जो कि आपको एकेडमी में, कौन सा एकेडमी है, देहरादून के एकेडमी में परमानेंट कमीशन आपको करवाया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको नेशनैलिटी आपका इंडियन होना जरूरी है। साथ में यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं तो 20 से 27 साल आपका होना चाहिए। आप यहाँ पे एज का कैलकुलेशन अपना 1 जुलाई 2023 तक करेंगे। जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ देखेंगे लिमिट है तो 2 जनवरी है तो इसको आप 2 जुलाई कर लीजिएगा, और 1 जनवरी है तो इसको आप 1 जुलाई 2003 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो डेट है वो आपको 1 जुलाई 2023 तक ही मान के चलना पड़ेगा। और साथ में ये भी मेंशन किया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो कैंडिडेट अभी अपियरिंग में भी है यानी फाइनल ईयर में है, और जो बच्चे पास कर चुके हैं वो इस फॉर्म को एलिजिबल हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो बच्चे भी फाइनल ईयर में हैं उनका इतना ध्यान रखना है, जो रिजल्ट है वो 1 जुलाई 2023 तक आ जाना चाहिए। अगर 1 जुलाई 2023 के बाद उसका रिजल्ट आता है तो उसका कैंडिडेचर ऑटोमेटिक रद्द कर दिया जाएगा जब आपको नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तब आपको यहाँ पर टोटल 12 वीक का ट्रेनिंग दिया जाएगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर। और साथ में यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल बॉन्ड यहाँ देना पड़ेगा। जब आपको ट्रेनिंग मिलेगा तो आपको बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा कि आप ट्रेनिंग छोड़ के बीच में नहीं जाएंगे, और इसके बदले में आपको कुछ स्टेपन भी मिलेगा। अगर आप छोड़ के बीच में जाते हैं नौकरी तो जितने भी स्टेपन आपके ऊपर खर्च किया गया है, यानी आपको जितना सैलरी पे किया गया है और ट्रेनिंग में जितना आपके ऊपर खर्च किया गया है वो आपको बॉन्ड के हिसाब से आपको वापस करना पड़ जाएगा। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जो बच्चे फाइनल ईयर में अपियर हो चुके हैं वो अगर उनका रिजल्ट 1 जुलाई 2023 तक नहीं आएगा वो इस फॉर्म को एलिजिबल नहीं है। साथ में यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं वही बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, यानी BE और BTech वाले बच्चे 137 बैच के लिए अप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि जो बच्चे अभी फाइनल सेमेस्टर या ईयर में हैं उनको डायरेक्टली प्रोविजनली उसको अलाउ किया जाएगा SSB में इंटरव्यू में आने के लिए। यानी कि जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं वो डायरेक्टली SSB का इंटरव्यू जाके देंगे, और उनके बाद उनके जितने भी परसेंटेज जो 6 सेमेस्टर तक मिलेंगे या 3rd ईयर तक मिलेंगे उनको अप टू 8 सेमेस्टर तक आपको यहाँ पर जोड़कर बताना होगा। वो यहाँ पर जब फॉर्म भरेंगे तो उनके हिसाब जो 6ठा सेमेस्टर तक आपने जितना भी परसेंटेज लाया है उसके हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा। और जो बच्चे पूरे 4 साल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए 8वें सेमेस्टर का मार्क्स को जोड़ के ही आपका कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाएगा, और उसके बाद ही आपको SSB के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे साफ ये भी मेंशन है कि जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में या सेमेस्टर में अपियर हुए हैं वो ध्यान रखना उनके पास में किसी प्रकार का बैकलॉग नहीं होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे होंगे। जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका जितना भी बैक है वो सभी क्लियर हो जाना चाहिए, वरना आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे कैंडिडेट को रद्द कर दिया जाएगा जब ये पता चलेगा कि आपका बैक लगा हुआ है। ये ध्यान आपको रखना है। वैकेंसीज की बात करते हैं, वैकेंसी हर बार डिफर करती है, तो हो सकता है इस बार अभी तक क्लियर तो नहीं किया गया कितने वैकेंसी आएगी, पर यहाँ सर डिफर करेगा तो ये आपका बाद में पता चलेगा। आप कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो सिविल के लिए आप देख पा रहे हैं सिविल इंजीनियर बच्चे अप्लाई करेंगे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर अप्लाई करेंगे, साथ में इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के लिए है, टेक्नोलॉजी के लिए है, सिविल एंड रूरल इंजीनियर के लिए है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आप यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, ये सभी आपको ये होना चाहिए। आपको यहाँ पर हर एक प्रकार का ब्रांच है, यहाँ पर हर एक प्रकार के ब्रांच के अंदर जो भी BTech में ज़रूरत होता है वो सभी यहाँ पे बताया गया है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके अंदर टाइप ऑफ कमीशन के बारे में, कि जिस बच्चे का पहला सिलेक्शन किया जाएगा वो डायरेक्टली उनका लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे जाएंगे। यानी कि जिस बच्चे का सिलेक्शन किया जाएगा आफ्टर द SSB के इंटरव्यू के बाद वो डायरेक्ट उनको लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिल जाएगा, और जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आपको इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा आगे का वो ट्रेनिंग करवाया जाएगा। ये परमानेंट आपको कर दिया जाएगा इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, ये भी बताया गया है। और एंटी डेट सीनियरिटी है, जो बच्चे 1 साल का एंटी डेट सीनियरिटी में जाएंगे उनके लिए यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट में प्रदान किया जाएगा। यानी कि सभी को लेफ्टिनेंट ही मिलेगा, जब ज्वाइनिंग करेंगे तो लेफ्टिनेंट का पोस्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रेनिंग की बात करते हैं, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बाद देहरादून में
उसके बाद आपका फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट निकाला जाएगा और नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से, और बाद में आपको 49 वीक का यहाँ पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको अपने घर या पेरेंट्स के घर पर रहने का अलाउ नहीं किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको इंडियन आर्मी के ही बेस में रहना पड़ेगा, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे भी बताया जा रहा है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग का आपको कितना पैसा मिलेगा। तो 13,940 रुपया आपको यह पैसा मिलेगा जब आप यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। तो हो सकता है 13,940 रुपये जो है ना आपका पर वीक मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि आपको मंथ का इनकम की अगर बात करते हैं तो कम से कम 52,000 रुपये आपको मंथ में मिलेगा आपको ट्रेनिंग के तौर पर, जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपको करवाया जाएगा। ये सभी खर्च इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेंस करेगी और आपको ये सब पे किया जाएगा। अगर आप बीच में नौकरी छोड़ के जाते हैं, तो ट्रेनिंग छोड़ के जाते हैं, तो आपको जितना पैसा आपको मिला है प्लस जो सिक्योरिटी बॉन्ड में जो आपको पैसा जमा करना पड़ा है वो सभी वापस करना पड़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अब बात करते हैं इसे प्रमोशन किस प्रकार से मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलेगा, पोस्ट जब कमीशन होंगे। उसके 2 साल के बाद आपको कैप्टन का पोस्ट, फिर मेजर का पोस्ट, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल का पोस्ट। तो पहले 2 साल में, फिर 6 साल में, फिर 13 साल और फिर 26 साल कंप्लीट होने के बाद ही आपको कर्नल टीएस का पोस्ट मिलेगा। और उसके अगला जो होगा आपका वो काम के हिसाब से फिर आपको यहाँ पर कह सकते हैं आपको पोस्ट मिलने के देखने को मिलेगा। पेमेंट की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट के लिए लेवल 10 का पेमेंट होगा, जहाँ पर 56,000 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक जाएगा और मैक्सिमम आपका 2,50,000 तक यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, जहाँ तक आप जा सकते हैं। तो ये आपके प्रमोशन पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे से आपका यहाँ पे पेमेंट भी बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो यहाँ पे सोशलाइजिंग कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे उनके 8 सेमेस्टर तक का यहाँ पे कट ऑफ बनेगा हर एक कैटेगरी का, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कॉल किया जाएगा। और जो बच्चे 6 सेमेस्टर तक एग्जामिनेशन दे पाए हैं, यानी कि 3rd ईयर में आ चुके हैं और 3rd ईयर तक पास कर चुके हैं और 4th ईयर में भी हैं, तो उनके लिए भी 6 सेमेस्टर तक यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बाद उनको कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में ये कहा गया है कि आपको एक मेरिट यानी कट ऑफ बनेगा, जहाँ पर जितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें कट ऑफ निकाल कर ही आपको एसएसबी के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इसके बाद जो बच्चे को बुलाया जाएगा उनके लिए एसएसबी का इंटरव्यू होगा, जो कि आपको ईमेल में बता दिया जाएगा। जब एक ईमेल के थ्रू यहाँ पे आपको कॉल लेटर आता है तो ईमेल में बता दिया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन या इंटरव्यू इस डेट को है, आपको आना है इस जगह पे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे आपको वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आना है और वो अपना इंटरव्यू वहाँ पर देना है। कहाँ पे आपका यहाँ पर टेस्ट होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इलाहाबाद में, भोपाल में, बेंगलोर के अंदर, कपूरथला में, ये सभी आपका होगा, जहाँ पे आपको ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और इंटरव्यू भी आपका सब कुछ एक ही जगह देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर किसी प्रकार का आपको चेंज करना नहीं पड़ेगा आपको इसके लिए कि आपको चेंज कर दीजिए इंटरव्यू को डेट या कुछ टाइम, ऐसा कुछ करने को नहीं देखने को मिलेगा। जो बच्चे पहला स्टेज क्लियर करेंगे उनके लिए काम आगे की रहेगा, लेकिन जो बच्चे पहले ही यानी एसएसबी के इंटरव्यू में फेल कर जाते हैं उनके लिए आगे प्रोसेस नहीं जा पाएगा। एसएसबी का इंटरव्यू आपको 5 दिन चलेगा, ये भी यहाँ पे बताया गया है, और आपको 5 दिन क्वालिफाई करना होगा। जो बच्चे एसएसबी का इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएंगे उनके लिए फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि आर्मी हॉस्पिटल में होता है, और आर्मी को जिस प्रकार का मेडिकल चाहिए वो इस प्रकार से वो चेक कर लेगा, फिर आपको बाद में ये आगे की ओर पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे साफ मेंशन किया गया जो मेडिकल प्रोसेस जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो किसी को बता नहीं सकता आर्मी कि वो क्या क्या चेक करेगा, इसलिए कॉन्फिडेंशियल इसलिए यहाँ पे बताया भी नहीं गया है। आपका जो यहाँ मेरिट लिस्ट बनेगा आफ्टर द एसएसबी इंटरव्यू, तो यहाँ पे साफ मेंशन किया जो बच्चे एसएसबी में जैसा मार्क्स लाएंगे उसके हिसाब से उनका मेरिट यहाँ पे बनेगा और वो आगे की ओर यानी कि ज्वाइनिंग उनका बनना शुरू होगा। अब यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जो बच्चे को एसएसबी इंटरव्यू बुलाया गया है तो ऐसा नहीं है कि वो मेरिट सिलेक्शन में नाम आएगा ही, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे छटेंगे इंटरव्यू के अंदर, जितना मार्क्स जो आप ज़्यादा लाएंगे उसको आगे रखा जाएगा, जो जितना कम नंबर लाएंगे आप पीछे को होते चला जाएंगे और आप रिजेक्ट होते चला जाएंगे। तो ये रहा फुल नोटिफिकेशन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको ये पूरा फुल नोटिफिकेशन समझा दिया है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।